राधे राधे दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे छठ पूजा की पूरी कथा, इसके महत्व और व्रत की विधि के बारे में। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का अत्यंत पवित्र पर्व है। यह मुख्य रूप से 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती नदी, तालाब या पोखर के पानी से स्नान करते हैं और अपने शरीर और मन को पवित्र करते हैं। स्नान के बाद घर को साफ करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण किया जाता है। यह दिन व्रती के लिए तैयारी का दिन होता है, ताकि उनके शरीर, मन और आत्मा में शुद्धता बनी रहे। दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को गुड़, घी और फल से बना प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रती अपने मन, वाणी और कर्म में संयम रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन का उपवास छठी मैया की कृपा पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है। व्रती सूर्यास्त के समय नदी, तालाब या पोखर के किनारे खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। वे अपने हाथों में जल लेकर सूर्य को अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन व्रती भजन और गीत गाकर अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। चौथे और अंतिम दिन उद्या अर्घ्य होता है। इस दिन सूर्योदय के समय व्रती सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रती माँ छठी मैया से अपने जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की भलाई की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की कथाएं और मान्यताएं। 1. ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके घर में हमेशा दुख और विपत्ति रहती थी। किसी ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे छठी मैया की भक्ति और श्रद्धा से व्रत करें तो उनके जीवन में खुशहाली आएगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने नहाए खाए, खरना और अर्घ्य के नियमों का पालन किया। उनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से माँ छठी प्रकट हुई और उनके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति आई। सूर्यदेव और छठी मैया की कथा। सूर्यदेव को जीवन की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्रती सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करके छठी मैया की भक्ति करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संध्या और उद्या अर्घ्य के समय व्रती अपने हाथों में जल लेकर सूर्य को अर्पित करते हैं। इससे जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति आती है। 3. महाभारत काल की कथा। महाभारत के समय पांडवों ने वनवास में अपने कठिन समय में छठ पूजा का व्रत किया। उनकी भक्ति और संयम से उन्हें जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिली और सभी संकट दूर हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि संकट के समय भी छठ पूजा का व्रत करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 4. लोक कथा। लोक कथाओं के अनुसार एक गरीब महिला ने अपने बच्चों के लिए छठ पूजा का व्रत किया। उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से माता छठी प्रकट हुई और उसके घर में अन्न, धन और सुख शांति आई। यह कथा यह संदेश देती है कि छठ पूजा में केवल भौतिक लाभ ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और आत्मिक शक्ति का भी महत्व है। छठ पूजा के 4 दिन और उनका महत्व। 1. नहाए खाए, शुद्ध जल से स्नान और शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण। 2. खरना, दिन भर उपवास और शाम को गुड़, घी, फल का प्रसाद। 3. संध्या अर्घ्य, सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ्य। 4. उद्या अर्घ्य, सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य और व्रत का पारण। छठ पूजा के लाभ। घर में सुख, समृद्धि आती है। परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं। व्रत करने वाले का मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं। प्रकृति और सूर्य देव के प्रति सम्मान बढ़ता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे दोस्तों, इसी के साथ आशा करते हैं कि आप सभी इस छठ पूजा का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त